वाइल लूप को करने के लिए हमें एक कीवर्ड वाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेट करते हैं जिसके लिए हमें लूपिंग यूज़ करनी पड़ी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉब्लम है कि हम एक टेक्स्ट को 10 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं लूपिंग से। अगर लूपिंग से हम इस चीज़ को प्रिंट नहीं कराना चाहते तो क्या लॉजिक होगा, पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद उस लॉजिक से हमें क्या प्रॉब्लम आती है फिर हम वो देखेंगे और उसके बाद उस लॉजिक को हम डिज़ाइन करेंगे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जैसा हमें सी प्रोग्रामिंग में करना होता है हम वैसा स्टार्टिंग में हेडर फाइल एंड मेन जो हम लिखते हैं वो हम प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे एक टेक्स्ट हेलो हाउ आर यू। फॉर एग्जाम्पल आप इस टेक्स्ट को 10 टाइम्स 4 टाइम्स और एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए सी प्रोग्रामिंग में आप printf लिखते हैं और हेलो हाउ आर यू लिखते हैं और उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आप देखेंगे आप एंड में रिटर्न स्टेटमेंट डाल के क्लोज करेंगे और इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि आपके पास एक टाइम पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आएगी यानी कि हेलो हाउ आर यू। अब आप उसको 10 टाइम्स करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसी स्टेटमेंट को या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या तो उसको टाइप करेंगे। तो अगर मैं 1 टाइम इसको रन करूं तो मेरे पास आउटपुट जो है 1 टाइम के लिए आउटपुट 1 टाइम ही आएगा हेलो हाउ आर यू। और अगर मैं इसी चीज़ को रिपीट कराना चाहूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वहीं पे printf स्टेटमेंट के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके 4 टाइम्स 10 टाइम्स जितने भी टाइम्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं उतने टाइम्स आप उसको प्रिंट करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हमने printf स्टेटमेंट को 4 टाइम्स जो है वो रिपीट कर दिया है। अब जब हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आउटपुट में आप देखेंगे कि आउटपुट में भी 4 टाइम्स ही आ रहा है। ध्यान से देखिए क्योंकि हमने इसमें कोई न्यू लाइन, आपको ये याद रखना है /n जो होता है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। न्यू लाइन का मतलब जब आपको टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है। देखिए हमने तो यहाँ पे 4 लाइन्स प्रिंट की हैं लेकिन आपके आंसर में वहाँ पे एक ही लाइन में आ रही थी तो अब हमने /n मतलब एस्केप सीक्वेंसेस, आपको याद रखना है इनको हम एस्केप सीक्वेंसेस भी कहते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका डबल कोट में रख के भी मीनिंग जो है कुछ और होता है, वो एज अ डेड टेक्स्ट प्रिंट नहीं होते, एज अ डेड टेक्स्ट प्रिंट नहीं होते, आपको ये याद रखना है। तो हमने देखा कि printf 4 टाइम प्रिंट कराना बहुत ही अजीब सा लग रहा था तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमने इनिशियल वैल्यू, अगर आपको याद हो हमने जो अभी भी पढ़ा i इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, इनिशियल वैल्यू कर देंगे। अब फाइनल वैल्यू हम कहने वाले हैं कि हमको 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो फाइनल वैल्यू भी हमको i लेस देन 10 करनी पड़ेगी, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। और एक ही printf स्टेटमेंट देने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक printf स्टेटमेंट देने वाले हैं, हम वो 4 या 10 printf स्टेटमेंट नहीं लिखने वाले। और हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे इंक्रीमेंट देके तो आप देखेंगे इंक्रीमेंट किस लिए है, देखिए i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है और उसको एवरी टाइम जो है हमने कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो हमें देखना है तो उसके लिए हमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग वाली वैल्यू i जो थी वो 1 है और 1 जो है वो कंडीशन चेक करेगा कि ये फुलफिल हो रही है, हाँ जी फुलफिल हो रही है तो 1 टाइम प्रिंट करेगा। अगली बारी इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीमेंट की वैल्यू 2 होगी, उस तरह से 3 4 और इस तरह से ये रिपीटेडली जो है जहाँ तक आप देखेंगे कि ये वाइल लूप जो है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये कंडीशन की ट्रू रिपीट करता जाएगा। इफ द i is 1, yes, test the condition, print the statement and increment. So 1 2 3 4 जो हमने गिवन दिया हुआ है, हमने कहाँ तक दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 10। कहने का मतलब ये कंडीशन हमारे लिए कब फॉल्स होने वाली है, अभी तो ये ट्रू है तो हमारे लिए ये फॉल्स कब होगी, जब कंडीशन में क्या होएगा, कंडीशन में 11 आएगा। बिकॉज 11 इज नॉट लेस देन, 11 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, 11 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो इस टाइम पे हम नहीं बोल सकते कि
हमारा जो लूप है वो वर्क करेगा। वो जो मशीन की एग्जांपल हमने दी थी वो कुछ इसी तरह से वर्क होती है। अब हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो अब हमारा लूप जो है वो वर्क नहीं करता और हम लूप से जो है वो एग्जिट हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे देखेंगे, आप कमेंट्स में आपके लिए डाला है कि लूप विल नॉट एग्जीक्यूट। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर हम रन करते हैं तो हमको 10 टाइम्स इस तरह से प्रिंट होता है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 10 टाइम्स हेलो हाउ आर यू आएगा, क्योंकि स्लैशन हम दे चुके हैं तो स्लैशन के बेस पे वो 10 टाइम्स आपको प्रिंट करके देने वाला है। तो इस तरह से आप लूपिंग्स के कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं और लूपिंग्स को जो है रन कर सकते हैं डिफरेंट। आप देखेंगे विंडो पे कि आपके जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट बार बार आप चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका आउटपुट आने वाला है। अब वाइल लूप में जब हम बात करें तो वाइल लूप में जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपको विंडो को डिफरेंट टाइप स्टाइल में देखना है तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। आप इस तरह से स्प्लिट करके उसको यू कैन से डिबगिंग कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और आप उसको रन भी कर सकते हैं। आपके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो सामने आप देख रहे हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये भी एक ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली उसको डिबग किया जाए, प्रोग्राम को आप डिबग करना चाहते हैं, तो आपके पास स्क्रीन में रन ऑप्शन में जाके आप देखेंगे तो आप वहाँ से भी डिबग कर सकते हैं। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा उसमें रन आप कौन सा डिबगिंग यूज़ करना चाहते हैं, रन डिबगिंग, C++ और जिस भी विंडो के साथ, और विदाउट डिबगिंग भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वाइल लूप का प्रोग्राम जो है वो हमने पूरी तरह से कर लिया है। लूप ने तब तक एग्जीक्यूट किया है जब तक उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। तो ये है हमारा लूपिंग का कॉन्सेप्ट वाइल लूप के थ्रू।